Assalamualaikum viewers, I am खुरम इकराम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ एंड हुई है उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर हम बात करेंगे, बैटिंग परफॉर्मेंस पर और बॉलिंग परफॉर्मेंस पर, और ऑन दी होल देखेंगे कि क्या कुछ पाकिस्तान ने इस सीरीज़ से हासिल किया और क्या चीज़ जो है वो नेगेटिव सामने आई है कि क्या प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी हैं ड्यूरिंग द सीरीज़, बैटिंग के हवाले से और बॉलिंग के हवाले से। और मेरे साथ जो गेस्ट हैं हमजा इकराम, आमिर इस्लाम, मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस सीरीज़ के स्टैट्स हमजा से कि भाई बैटिंग के स्टैट्स ही हम हमारे साथ शेयर करेंगे, फिर उसके ऊपर हम अपनी एक डिस्कशन रखेंगे। इसी तरीके से बॉलिंग के स्टैट्स आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो बैटिंग पाकिस्तान की रही है इस सीरीज़ में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ज़रा इसके स्टैट्स आप। अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करें तो बाबर आजम को दोबारा कैप्टनसी मिली है। उन्होंने 4 मैचेस में 125 रन किया है 42 की एवरेज से। उसके बाद इफ्तिखार अहमद है। इफ्तिखार अहमद, उससे पहले फ़खर जमान है। फ़खर जमान ने 2 मैच ही खेले हैं, जैसे लास्ट मैच खेला था 40-20 और फिर कल खेला है। उन्होंने 2 मैच में 104 रन किए हैं 42 की एवरेज से, 52 की एवरेज से। उसके बाद अगर हम बात कर लें इफ्तिखार की, इफ्तिखार कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं कर सके। जैसा कि इन्होंने पीएसएल में अपना नाम किया था, सब लोग कह रहे थे कि जी ये तो फिनिशर हैं, कम बॉलों पे आगे हिटिंग करते हैं। और देखा जाए तो इन्होंने 4 मैचेस खेले हैं, 31 रन किया है 13 की एवरेज से। कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं कर सके। अच्छा, जो यंगस्टर्स खिलाए थे पाकिस्तान में उनका यंगस्टर में देखा जाए सैम अयूब, वो भी कोई खातिर ख्वाह नहीं कर सके। 57 रन किया 4 मैचेस में 14 की एवरेज से। उसके बाद उस्मान खान है, वो भी 59 रन किया उन्होंने 14 की एवरेज से। कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं कर सके। उस्मान खान का तो ये था कि पहली सीरीज थी, उनको दोबारा चांस है, आयरलैंड के खिलाफ चांस है उनको, और इंग्लैंड के खिलाफ चांस है, क्योंकि अभी इन्होंने सिलेक्शन करनी है वर्ल्ड कप के लिए। तो ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा आमिर, अब आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान के स्टैट्स हमजा ने शेयर किए बैटिंग के, कि बाबर आजम का क्या स्टैट रहा, उसमें रिजवान ने ज़ाहिर 2 ही मैचेस खेले, वो अनफिट हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए यंगस्टर्स की, उनका क्या रोल रहा, तो आप इसके बैटिंग को ऑन कैसे देखते हैं? बैटिंग परफॉर्मेंस तो जो भी है, लेकिन इनके स्ट्राइक रेट्स देखें ना आप। मतलब बाबर आजम ने 138 के स्ट्राइक रेट से रन किया है, और इसी तरह फ़खर और शदाब को आप देखें तो उसने कदरे बेहतर, मतलब कि 190 192 इतने के स्ट्राइक रेट से उसने रन किया है। तो ये काबिले मतलब कि समझ आती है ये चीज़ की ना। तो लेकिन बाकी ये 130 140 ये स्ट्राइक रेट इस टाइम T20 में, ये स्ट्राइक रेट तो मायने नहीं रखता। ये इजी, आज जिस तरह एक तरफ देखे ना आईपीएल चल रहा है, 200 प्लस से रन इजीली स्कोर हो रहे हैं। हर मैचेस में 250 200 प्लस तो कहीं नहीं गया रन। तो वो उस सिचुएशन में अगर 200 प्लस रन बन रहे हैं और बैट्समैन जो है उनके स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, तो हमारा जो सबसे टॉप का स्ट्राइक रेट है वो आपने कहा शादाब का 190, और उसके बाद जो बाबर आजम है वो 138। शदाब 190, शदाब आते हैं 4-5 आउट पे तकरीबन। हमारा टॉप ऑर्डर देखें ना, 130 140 इसके स्ट्राइक रेट से खेलता है। फर्स्ट 6 ओवर में हम 50 प्लस रन नहीं कर पाते, दूसरी टीम 6 ओवर में 70-80 मार देती है। आईपीएल में तो इस वक्त 6 ओवर में 80 प्लस 90 प्लस, कल भी जैसे कि उन्होंने, देखिए लीग और चीज़ है, उसमें ज़रा और तरीके से गेम खेली जाती है, लेकिन फिर भी आपको 6 ओवर में 50 प्लस 60 के राउंड करना चाहिए। 10 की एवरेज से तो चलना चाहिए ना ओवर में। अच्छा, मैंने जो कल मैच देखा ना, उसमें जो चीज़ मुझे नज़र आई कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ना बहुत ज़्यादा डरे डरे खेलते हैं, यानी कि वो उतना फ्रीली जो है खेलने की कोशिश नहीं करते। अब हालांकि सेकंड इनिंग्स में जब टीम सैफर्ड आए हैं तो वो बड़े इजी खेले, बड़े कॉन्फिडेंट थे, विकेट छोड़ी उठा रहे हैं। अब साइम अयूब भी हैं, वो शुरू आके पहले सिंगल निकालने की कोशिश करते हैं, वो निकलती नहीं है, फिर शॉट मारते हैं, सीधा कैच पकड़ा के आउट। इसमें हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी बड़ा है, इन्वॉल्व है। बाकी जो टीमों का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है। हमारा जो डोमेस्टिक से उठ के प्लेयर आता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं होता, वो ऐसे डरा डरा खेल रहा होता, बोल रहा हूँ जिस तरह पहली दफ़ा क्रिकेट खेल रहा है। ये बड़ा मायने रखता है। अब पता नहीं क्या इनसिक्योरिटीज होती है प्लेयर्स के माइंड में कि पता नहीं यार चलेंगे नहीं तो बाहर तो नहीं निकाल दिया जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही आता है ना कि जब आपको लग रहा होता है यार अगर मैंने इधर रन ना किया मैं निकल जाऊंगा, वो फिर रिलक्टेंट होकर खेल रहा होता है, वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं खेलता, तो जिसकी वजह से वो ड्रॉप कर देंगे, जिसकी वो चीज़ रिफ्लेक्ट भी हुई है। या पुराना, उसके बाद अथॉरिटी होनी चाहिए कि यार अगर मैं अपनी जेन्युइन गेम खेलूँ, अगर मैं नहीं भी चल पाता तो मुझे बैक पे सपोर्ट है।
टीम ऐसे की। ही है। और आप देखें ना कि मतलब यानी कि साइम अयूब उन्होंने तकरीबन आई थिंक 129 के स्ट्राइक रेट से रन हम्म। किया है। तो अब हालांकि वो हिटिंग के हिसाब से जाने जाते हैं पीएसएल में जैसा कि इन्होंने हिटिंग की लेकिन है, उनका स्ट्राइक रेट भी डाउन ही किया है। हाँ जी, रन ही नहीं किया, देखे ना 4 मैचों में 57 रन किया। तो अब यानी कि अब जैसे आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो यानी कि आप उसमें इनमें से ये जो बैटिंग ऑर्डर गया है और खासतौर पे अगर आप बात करें उसकी इफ्तिखार अहमद की तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग 3 मैचेस में उन्होंने 31 रन किए हैं। देखिए इफ्तिखार अहमद का तो मुझे समझ ही नहीं आता, मतलब बार बार टीम में चांस मिल रहा है पिछले काफ़ी अरसे से। एशिया कप से देखते आ रहे हैं हम, एशिया कप, उसके बाद वर्ल्ड कप, उसके बाद एक और सीरीज़, अब ये न्यूजीलैंड की, कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन टीम से बाहर नहीं हो रहे। अगर देखा जाए इफ्तिखार लीग में बेहतर खेले लेकिन अब जो चीज़ है ना उनकी वो एक्सपोज हो गए स्पिन के अगेंस्ट तो बुरी तरह एक्सपोज हो गए और फास्ट में भी वो खास डिलीवरी शॉर्ट पिच बॉल को हिट कर लेते हैं या आगे पिच हुई गेंद को हिट कर लेते हैं। वैसे अदरवाइज उनको मुश्किल होती है। जिस नंबर पर वो आ रहे हैं उस नंबर की रिक्वायरमेंट है कि वो तो रन करें और रन ज्यादा करें और स्ट्राइक कम बॉलों पे स्ट्राइक रेट है 122 180-90 के स्ट्राइक रेट से रन चाहिए होता है उस टाइम पे। वो आते हैं, वो 4 गेंदों पे 2, 5 गेंदों पे 3 आउट, रन आउट। अच्छा आप क्या समझते हैं मतलब ये जो लड़के खेले हैं बैटिंग में अभी जो भी इन्होंने बैट्समैन यूज किए हैं हम इसमें कोई नया बैट्समैन ऐड कर सकते हैं कि यानी कि क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए तैयारी के लिए आगे जैसे अपने इंग्लैंड जाना है उससे पहले आयरलैंड से खेलना है तो उसमें कोई ऐसा बैट्समैन जो इनको रिप्लेस करके चांस दिया जा सके और फिर वर्ल्ड कप में से सिलेक्ट किया जा सके। मेरा तो ख्याल है यही पूल है इसमें से लेके इसी में से जाना पड़ेगा। इसी में से जाएंगे। कोई एक भी आप कह नहीं सकते कि यार वो ये लड़का अच्छा था इसे वापस लेके आए टीम में, लेकिन टीम मतलब कि ये जो लड़के खेल रहे हैं इन्हीं में से जाना है, इन्हीं में लेके जाना पड़ेगा। टीम कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा किस तरह से, इन्हें सिखाना पड़ेगा, इन्हें कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि यार आप खेलो। ऐसे ही है। तो आप इस बारे में आपको क्या लगता है कि ये लड़के मतलब जो खेल रहे हैं मतलब यही है हमारे पास मेरे ख्याल है और बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं, जैसा कि हसीबुल्ला को चांस दे सकते थे उन्होंने नहीं दिया चांस। आमिर जमाल को दे सकते हैं चांस कि ऑलराउंडर है, मीडियम पेसर, उनको इन्होंने चांस नहीं दिया। उसमें जो आने वाली सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है इनकी, 2 सीरीजें हैं अभी वर्ल्ड कप से पहले। अच्छा अब जरा ये तो हो गई बैटिंग पे का हमारा व्यू हो गया। अब लेते हैं ये तो बैटिंग पे तो हमारा एक ओवरव्यू हो गया। अब बॉलिंग की बात अगर पाकिस्तान करें इसको कैसे देखते हैं? बॉलिंग आप देखिए हमने पूरी सीरीज में बेहतर ही की है। जिस तरह शाहीन शाह ने 3 मैचेस में 10 विकेट्स लिए हैं, बेहतर बॉल किया उन्होंने। इसी तरह अब्बास अफरीदी ने 3 मैचेस में 5 विकेट लिए हैं। इसी तरह उसामा मीर ने 2 मैचेस में 3 विकेट लिए हैं। तो हम सिर्फ एक मैच अगर आप छोड़ दें जो तीसरा T20 था उसमें 178 डिफेंड नहीं कर सके, उसमें भी हमारा मसला ये था कि वो विकेट थी 200+ रन की, हमने 178 किया उस पर, वो डिफेंड नहीं। उसके अलावा तो अदरवाइज हमने, हमारी बॉलिंग ने लास्ट T20 में भी आप देखें 178 डिफेंड किया, हालांकि थोड़ा टोटल था विकेट के लिहाज से, लेकिन बेहतर बॉल की हमने उसमें भी। तो बॉलिंग के लिहाज से में इतना मसला नहीं है। क्लोज मार्जिन हुआ कल देखा जाए तो मैच आखिरी में 12 रन चाहिए था, विकेट नहीं थी उनके हाथ में, न्यूजीलैंड के हाथ में, क्योंकि वो एक जो क्लार्सन खड़े हुए थे। अगर देखा जाए तो अगर वो रन आउट उन्होंने जो करवाया बेन सीयर्स वो गलत करवाया, वो भागे ही नहीं। वो असल में इनएक्सपीरियंस होता है ज़रा, वो भी नए हैं, उन्होंने इतना यानी कि वो गलती कर ये था कि रन बन सकते थे आमिर को, जैसे आमिर ने कल बेहतर बॉलिंग नहीं की आमिर ने। लेकिन कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं पाकिस्तान के, यानी कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? बॉलिंग कॉम्बिनेशन में असल इशू ये है कि 3 स्पिनर के साथ कैसे जा सकते हो आप। चलिए ये तो मेरा ख्याल है प्रिपरेशन हो सकती है ना कि वर्ल्ड कप के लिए कि आगे आपने जाना है तो और बॉलिंग चाहिए। साइड जो समझ आती है वो आमिर, शाहीन और नसीम शाह खेलने चाहिए 3। ये 3 मेन होने चाहिए। हारिस फिट होगा तो वो आएगा चौथा। लेकिन 4 पेसर तो नहीं मेरा ख्याल नहीं मतलब जो लेके जाएंगे ये। और स्पिनर के में आप क्या समझते हैं कौन से 2 स्पिनर जो है टीम में होने चाहिए? 2 स्पिनर जो टीम में होने चाहिए मेरे ख्याल से उसामा मीर और शादाब खान होने चाहिए। ठीक है। आप क्या समझते हैं कि मतलब पाकिस्तान की बॉलिंग यानी कि जो कॉम्बिनेशन अभी चल रहा है इसमें तो क्या मतलब ज़रा 6 इस तरह ये कॉम्बिनेशन तो नहीं हम चला सकते ना? मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद और शादाब खान। नहीं यानी कि ये ऑन दी होल आप कह रहे हैं कि ये लेके जाने चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ टीम में जब खेलेंगे तो स्पिनर तो 2 ही खिला सकते हैं ना। स्पिनर 2 ही खेलेंगे क्योंकि इफ्तिखार जो होंगे वो भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं इफ्तिखार, तो ये शादाब खेलेंगे और इब्रार अहमद को खिलाना चाहिए। लेकिन इसमें ये हो सकता है कि इमाद वसीम, असल में इमाद वसीम और शादाब का मसला ये है कि वो बैटिंग भी है ना, बैटिंग आप उनमें से एक को तो खिलाएंगे। इमाद वसीम को बेनिफिट ये है कि वो ऊपर 2 ओवर करवा देता है आगे। यही तो कह रहा हूँ ना कि आप 2 पेसर से चले जाए, अगर विकेट के
देख के होगा, क्योंकि जैसे यूएसए में मैच खेले जाने हैं इनके, तो यूएसए की भी मेरे ख्याल से बैटिंग पिचें होंगी। पिचेस का अंदाजा नहीं है किसी को भी कि क्या होंगी वो, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे। वेस्ट इंडीज़ की पिचेस के लिहाज से उनकी कुछ पिचेस हैं जो फास्ट को मदद देती हैं, अदरवाइज उनकी भी स्पिनर को मदद देती हैं ज़्यादा पिचेस। तो ये जा सकते हैं, इमाद वसीम शादाब के साथ जाए तो 2 स्पिनर काफ़ी है मेरे ख्याल से, फिर भी 3 फास्ट के साथ। वैसे बेंच पे बैठे एक दो, अगर सैम अयूब खेलता तो सैम अयूब बॉल करता, 1-2 ओवर पार्ट टाइम बॉलर भी कर सकते हैं, आप भी कर लेते हैं बॉलिंग। सही। अच्छा व्यूअर्स, ये तो था पाकिस्तान की बॉलिंग पे एक डिस्कशन। आप ज़रा ऑन दी होल जान लेते हैं कि मतलब इस जो सीरीज से पाकिस्तान के यानी कि पॉजिटिव क्या रहे और नेगेटिव्स क्या रहे। तो सबसे पहले हमजा, आपके लिहाज से मतलब क्या चीज़ बेहतर हुई और क्या जो है जिसपे अब आगे चल के सीरीज में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वर्ल्ड कप से पहले? बेहतरी तो ऐसी कोई नहीं हुई, देखा जाए तो सीरीज इनको विन करनी चाहिए थी, क्योंकि जैसा कि न्यूजीलैंड की टीम थी वो 2 प्लेयर से खेल रहे थे, मार्क चैपमैन और ब्रेसवेल, और बॉलिंग में भी कोई इंटरनेशनल बॉलर नहीं था, सारे डेब्यूटेंट थे। ठीक है। तो देखा जाए तो, और बाबर आजम को देखा जाए तो बाबर आजम कैप्टनसी नहीं उनसे होती। कल भी उन्होंने पहले स्पिनर के लगाए रखे, फिर कभी फास्ट कोई इस्तेमाल जो सही नहीं कर पाते। अच्छा वैसे कल यानी कि शुरू में तो आप कह सकते थे, लेकिन वो जो अच्छा मूव था जो शहीनशाह को बुलाए, उसकी वजह से दायरा जब शहीनशाह आए हैं तो दायरा वो जो इम्पोर्टेंट मोमेंट था जहाँ पे 2 विकेट निकले ना, वहीं से मैच जो है टर्न हुआ है। तो आप क्या ऑन दी होल समझते हैं कि मतलब पाकिस्तान क्या क्या पॉजिटिव रहा सीरीज में, क्या नेगेटिव्स रहे? पॉजिटिव आप ये कह सकते हैं कि फ़खर जमान की फॉर्म वापस आई है, बेहतर स्कोर किया है। और दूसरा आप शहीनशाह को कह सकते हैं कि शहीनशाह ने विकेट्स लिए हैं, बड़ी देर बाद शहीनशाह ने बेहतर बॉलिंग की। लेकिन इसमें इशू ये आ रहा है कि न्यूजीलैंड की तकरीबन बी टीम खेल रही थी। ये तो है। ठीक है, अब जब ए टीम के साथ मैच होगा उनकी इंटरनेशनल टीम के साथ, तब पता चलेगा कि हमारी बॉलिंग क्या परफॉर्म कर रही है। किसी बेहतर मतलब कि आगे इंग्लैंड के साथ सीरीज है इस तरह हमारी, तो पता लगेगा कि हमारी बॉलिंग में मतलब कि क्या बेहतरी आई है, बैटिंग में क्या बेहतरी है। कैसे देखते हैं? आमिर खेले काफी अरसे के बाद कमबैक किया। आमिर ने 2 मैचेस में तो बेहतर बॉल किया है, लेकिन लास्ट मैच में उन्हें 3.2 बॉल्स पे 41 रन पड़ा। लास्ट मैच में थोड़े ऑफ कलर नजर आए, पहले 2 मैचेस में तो बेहतर ही थे। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अभी बड़े अरसे बाद इंटरनेशनल टीम में वापस आए हैं, तो ये है कि दोनों सीरीज़ें खिलानी चाहिए, आयरलैंड की भी इंग्लैंड की भी। इंग्लैंड की सीरीज़ तो लाजमी खिलानी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ खेल के आप बेहतर बॉल करते हो तो आपका मोराल बुलंद होगा। अच्छा, इमाद वसीम को कैसे देखते हैं? इतने अरसे बाद कमबैक किया है। इमाद वसीम को ऊपर भेजना चाहिए। देखा जाए तो अब उस दिन जो मैच था उन्होंने 2 ओवर ही खेले हैं, मैच को जिता नहीं सके, बाउंड्री नहीं हिट लगा सके, उनको थोड़ा ऊपर भेजें। शादाब को भी दे लें, कोई उनकी बैटिंग खातिर ख्वाह नहीं आई। ये ऊपर बाबर आजम आए थे, सैम अयूब, इफ्तिखार, इनको ऊपर भेज दें, इमाद वसीम को, किसी एक को, शादाब को, कि वो रन रेट भी बेहतर कर सकें। और वैसे भी बॉलिंग को कैसे देखते हैं इमाद वसीम की? बॉलिंग तो उन्होंने बेहतर ही किया, जैसे कल भी पहले ओवर में विकेट ले गए थे और इम्पोर्टेंट विकेट ले गए थे। हाँ जी, असल में ये है कि इमाद वसीम का ये, जैसे आपने भी कहा कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं ऊपर, यानी कि अटैकिंग एज एन अटैकर बॉलर, अटैकिंग क्रिकेट खेलते ही नहीं है। असल मसला ये है, अब जिस तरह कल भी 2 विकेट डाउन थी, 100+ रन था, तो जैसे ही विकेट गिरी है तो आप किसी प्लेयर को भेजें हिटिंग के तौर पे कि यार मारो जाके, जिस तरह शादाब हिटिंग कर रहा है आजकल, शादाब को भेज दें, इमाद वसीम को भेज दें ऊपर कि यार आप मारो जाके। लेकिन हम तरतीब से ही भेजते हैं बैटिंग, जितना मर्जी बड़ा टारगेट हो छोटा हो, हमने तरतीब से ही बैटिंग भेजनी है, उसी तरतीब से। हाँ, उसका तो वाकई ये है, क्योंकि अब पाकिस्तान को जो है ना आने वाली सीरीज में थोड़ा अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। वो अप्रोच जब तक चेंज नहीं होगी तो जो रिक्वायरमेंट इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट की है और जिस किस्म का स्ट्राइक रेट उधर चल रहा है, तो हमें तो उसको मीट ही करना मुश्किल हो जाएगा वर्ल्ड कप में। 150+ का स्ट्राइक रेट होना चाहिए तमाम बैट्समैन का। अब इनका 138 शादाब का ही है, वो भी शादाब जब ऊपर खेलेंगे फिर पता चलेगा स्ट्राइक रेट क्या होता है। आप ये देखें ना कि जो ये IPL में मार रहे हैं प्लेयर, इन्होंने वर्ल्ड कप में आना है, तो बेशक ये वर्ल्ड कप है, एक प्रेशर होता है, लेकिन वो भी वर्ल्ड कप खेल चुके हैं सारे प्लेयर, सारे उन्होंने अपनी गेम नहीं बदली। हाँ, गेम देखें। अब आप कहें कि वर्ल्ड कप है तो ट्रेविस हेड देख के खेलेगा, ट्रेविस हेड ने उसी तरह मारना है जिस तरह वो मारेगा। ऐसे ही है क्लासन ने जो, ठीक है, क्लासन इसी तरह मारेगा। इसी तरह इंडिया के पास आप देख लें, जो आए हैं ये यंगस्टर हैं बिल्कुल, और ख़ासतौर पे इंडिया में इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, पहली दफ़ा आए हैं इंडिया में। हैरान कल के मैच में उन्होंने बुमराह को 18 मार दिया पहले ओवर में, और किस कॉन्फिडेंस से मारा उन्होंने। असल में अगर जैक फ्रेजर, मैं अगर कहीं मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था एक दफ़ा कि उसके पास जो असल चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस। जब प्लेयर इस कॉन्फिडेंस से आता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आउट हो जाऊंगा ना, लेकिन मैं हिट करूंगा,
अब उसकी वजह से नहीं बॉल लगे बीट हो, वो अपना जो स्टाइल है वो बदलते मेरे नहीं है, वो ख्याल हिट से करते हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने फेस किया होगा उमरा को फर्स्ट गेंद पे 6, मतलब वो आगे पिच की उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया सर। नहीं, ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कल तो उन्होंने आखिरी इनिंग्स खेली चले है ना। आज की जो व्यूवर्स हमारी डिस्कशन मेन थी वो तो थी पाकिस्तान की सीरीज पे। आपने उसके बारे में हमारे एनालिसिस सुना कि बैटिंग में पाकिस्तान ने क्या परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग में क्या इश्यूज रहे। बॉलिंग कदरे बेहतर इसलिए भी लगी क्योंकि न्यूजीलैंड की बी टीम खेल रही थी। हाँ, बैटिंग के लिए जो है कंसर्न इसलिए है कि बैटिंग खेल भी न्यूजीलैंड की बी टीम की बॉलिंग को रही थी, लेकिन इवन देन फिर हम कुछ खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे सके और सीरीज जो है वो 2-2 से हमने जो है वो टाई कर दी। वैसे देखा जाए तो ये सीरीज हमें हर हाल में जीतनी चाहिए थी जिस तरीके की उनकी टीम आई थी। तो उम्मीद करते हैं ये जो आज की हमारी डिस्कशन है ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी और आपको एंजॉय भी करेंगे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।